कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम बातें करने वाले हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट हैं जो कि खाने चाहिए, जो कि हमारे लिए हेल्दी होते हैं, और साथ ही किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम उनका सेवन करते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो काफ़ी, जैसे कि हर एक लेडीज़ के लिए एक खूबसूरत टाइम होता है, और हर एक लेडीज़ जो होती है उसके मतलब लाइफ में है ये टाइम है जो कि वो ज़रूर आता है। तो हमें इस टाइम को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए और साथ ही अपनी है जो कि अच्छे से केयर करनी चाहिए अपने बेबी के लिए, ताकि उसका स्वास्थ्य है वो हेल्दी रहे। तो आज हम बातें कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स की हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं, आप उसमें अगर ड्राई फ्रूट ना भी ले तो भी चलेगा। अगर आपको, जैसे कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी को वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, तो आप उस टाइम पर ले भी सकती है। लेकिन जो 4th मंथ होता है, उस मंथ से हमें है जो कि अपनी रेगुलर डाइट में है इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इसे खाने में तब मिलता है जब हम इसे जैसे कि सुबह खाली पेट लेते हैं। आप इसके लिए जैसे कि डाइट में 3-4 बादाम और थोड़ा सा अखरोट और किशमिश, इन सभी चीज़ों को भिगोकर अगर आप खाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें और हमारे बेबी को बहुत सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और ये सभी प्रोटीन और न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें ड्राई फ्रूट से भी मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें इनका सेवन है जो कि वो ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट हैं, तो चलिए अब उनकी भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बातें करने वाले हैं अखरोट की। जो ये अखरोट होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके ब्रेन के लिए और आंखों के विकास के लिए। तो इसलिए आपको जो अखरोट होता है उसका सेवन अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं बादाम की। बादाम के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि बादाम है जो कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि जो बादाम होता है इसके अंदर आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन की कमी है जो कि वो होना एक आम समस्या होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम बादाम का सेवन है जो कि वो कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा बेबी ग्रो करता है और उसी टाइप से ही हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। साथ ही जैसे कि कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है वो हमारे बेबी की जो बनने वाली जो बोन होती है उनको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही इसका सेवन करने से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, वॉमिटिंग होती है, तो इस सभी से हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और हम अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए भी आपको इसका सेवन करना चाहिए, इससे हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बादाम अगर आप भिगोकर खाओगे तो इसका जो बेनिफिट होता है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए आप इसे भिगोकर ही इसका सेवन कीजिए। और किशमिश, जी हाँ, किशमिश आपके घर में ज़रूर अवेलेबल होगी, उसका सेवन भी हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो किशमिश होती है, एक तो यह हमारे शरीर में जो खून होता है उसके लेवल को बढ़ाती है, साथ ही जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें भूख बहुत कम लगती है, तो यह भूख बढ़ाने का भी काम करती है। और साथ ही इससे एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि काफ़ी आजकल होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी, तो यह प्री मैच्योर डिलीवरी के खतरे को भी कम करती है। तो इसलिए आपको है जो कि किशमिश का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। और काजू, जी हाँ, जो काजू होता है वो आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। यह हमारा जो भ्रूण होता है और शिशु के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमें इसका सेवन है जो कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। और जैसे ही विंटर का सीज़न आता है तो आपको है जो कि मार्केट में मूंगफली है जो कि वो देखने को ज़रूर मिलती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप मूंगफली का सेवन भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो मूंगफली होती है आप इसे भिगोकर भी खा सकते हैं। मूंगफली हमारे जैसे कि जो बेबी होता है उसके न्यूरल ट्यूब और साथ ही एलर्जी से
के जो रोग होते हैं उनके खतरे से हमारे बेबी को बचाती है। तो इसलिए हम मूंगफली का सेवन भी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। ये थी छोटी सी बातें और जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट हमारे प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हमें इनका सेवन है जो कि वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक चीज़ को लिमिट में खाना चाहिए। सामान्य दिनों में आप खा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाएंगे तो इसका असर हमारे बेबी के ऊपर बेनिफिशियल की जगह यह हार्मफुल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।